व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 8 का मैथ्स का 5th चैप्टर, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 5.2। ओके, 5.1 मैंने कल या परसों में अपलोड करी थी। आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 5.2। किस पे बेस्ड है? पाई चार्ट पे बेस्ड है। ओके, पाई चार्ट का छोटा सा कंसेप्ट है एंड मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी है, बच्चों को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है उनको बहुत इजी लगती है। ओके, सो प्यार से हो जाएगी की एक्सरसाइज 5.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स की, ठीक है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे की एक्सरसाइज चालू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं? थैंक यू। अगर एक चिप्स 10 रुपए की है, अगर एक चिप्स 10 रुपए की है तो 70 रुपीज़ के कितने चिप्स होंगे? एक चिप्स अगर 10 रुपए की है तो 70 रुपीज़ की कितनी चिप्स होंगे? आपका आंसर होगा 7, ठीक है, आपका आंसर होगा 7, ठीक है। अगर दो चिप्स 20 रुपीज़ की है तो 10 चिप्स कितने रुपीज़ की होंगी? आपका आंसर होगा 100। आपका आंसर एकदम सही है, एकदम सही है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस एक्सरसाइज में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7th में पढ़ा है, 7th में पढ़ा है। ओके, कैसे लगाएंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? कैसे लगानी है? एक चिप्स 10 रुपये की है तो 70 रुपीज़ के कितने चिप्स हैं? कितने चिप्स है? अननोन है, अननोन है, मुझे नहीं पता। एक्स मान एक्स, ठीक है, मान लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आया? 70 वन ज़ा 70 इज इक्वल टू का साइन एज इट इज 10 को x में मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया? 10x, ठीक है। अब सिंपल इक्वेशन चैप्टर में आपने पढ़ा है पहले, ठीक है, 7th स्टैंडर्ड में। x मतलब सॉरी 10 इज इक्वल टू के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या होगा? डिवाइड होगा। तो 70 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू x, यानी कि x की वैल्यू आ गई 7। x की वैल्यू आ गई 7। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एक्सरसाइज 5.2 का। A survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. The adjoining pie chart shows the findings of the survey. From this pie chart, answer the following. Answer the following. 3 सवाल हैं बस। If 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? सुनो। ये जो सर्वे है ये टोटल है। सुनो, वापस भूल जाओ। ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या है? टोटल नंबर ऑफ पीपल जिनका सर्वे हुआ है। क्या ये बात क्लियर है? ओके। परसेंट कितने में से होता है? परसेंट इज फ्रॉम हाउ मच? 100। 10% किस में से? 10 है, कितने में से? 100 में से। 10% आप जानते हैं 10/100। ओके, 10% इज इक्वल टू 10/100। 37% इज इक्वल टू 37/100। परसेंट इज आउट ऑफ 100। ओके, अब 20%, यानी कि अगर एक कमरे में मैं 100 लोगों को बैठा दूं, तो 20 लोगों को सेमी क्लासिकल म्यूजिक पसंद आएगा, 10 लोगों को क्लासिकल म्यूजिक पसंद आएगा, 30 लोगों को फोक म्यूजिक पसंद आएगा और 40 लोगों को लाइट म्यूजिक पसंद आएगा। ये बात क्लियर है? ओके, एक कमरे में अगर मैं 100 लोगों को बैठा दूं। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक। ये बोल रहा है, बुक बोल रही है कि क्लासिकल म्यूजिक 20 लोगों को पसंद है, और यहाँ पे लिखा है क्लासिकल म्यूजिक 10 लोगों को पसंद है। ये तो नाइंसाफ़ी है, ये तो बहुत गलत है, एकदम गलत है, मिसमैच हो रहा है। बात सुनो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ओके, ये क्लासिकल ही है ना, लाइक क्लासिकल म्यूजिक। हाँ, क्लासिकल म्यूजिक कितने लोगों को पसंद है? 10%। मतलब अगर एक कमरे में मैं 100 को बैठा दूं, 100 लोगों को अगर मैं एक कमरे में बैठा दूं तो 10 लोगों को पसंद आएगा, 10 लोगों को पसंद आएगा। 100 मतलब टोटल, चलो बैठा भी छोड़ो, 100 टोटल, ठीक है। ये गिवन है, मेरा ब्लैक कहाँ गया? गिवन, दिस इज गिवन। 10 लोगों को पसंद आएगा क्लासिकल म्यूजिक अगर एक कमरे में 100 लोग हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि 20 पीपल को क्लासिकल म्यूजिक पसंद है। ये बोल रहा है कि 20 पीपल को पसंद है,
क्लासिकल म्यूज़िक। तो अब बताओ टोटल सर्वे कितने हुए, टोटल पीपल का सर्वे कितना हुआ है। अगर 20 लोगों को पसंद आता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10% को पसंद, 10% मतलब 10/100, 100 में से 10। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये टोटल x है अभी मेरा, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 10 मल्टीप्लाई बाय x 10x हो गया, इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100 ये हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई, 2000 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 200 पीपल वर टोटल सर्वेड। इज इट क्लियर? यस इट इज। ओके, तो समझो एक बार, हाँ जाहिर सी बात है 10% लोगों को पसंद आया, 10% लोगों को पसंद आया, तो बताओ 20 किसका 10% है, 20 किसका 10% है, 200 का, 200 का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो 20, सही है। ठीक है, अगला क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना था, करना है, करना पड़ेगा जिंदगी भर। ओके, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल, इसके लिए कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है। कौन सा म्यूजिक सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आया है, सबसे बड़ा प्रपोर्शन देख लो किसका है, 40%, लाइट म्यूजिक, लाइट म्यूजिक। ओके, थर्ड क्या है, इफ ये थर्ड सुनना, थर्ड इंटरेस्टिंग है। इफ अ कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। एक कैसेट की कंपनी है, उनको 1000 CDs बनानी है कस्टमर की प्रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, कि जनता को आजकल क्या पसंद है, ये जो कैसेट मेकिंग कंपनी है ये जानती है कि 40% को ये पसंद है, 20% को ये पसंद है, 10% को ये पसंद है, 30% को ये पसंद है, तो इसलिए वो मिक्स बनाएगी ताकि सबकी डिमांड फुलफिल हो। कि वो लाइट म्यूज़िक 1000 की 1000 CD लाइट म्यूज़िक की बना दे, 1000 की 1000 CD फोक म्यूज़िक की बना दे, ऐसा नहीं करेगी, ऐसा नहीं करेगी। जनता की डिमांड इसको पता है। ठीक है, उसको 1000 CDs बनानी है, ना ज़्यादा ना कम, 1000 CDs बनानी है। तो बताओ इसकी वो कितनी बनाएगी, इसकी कितनी CDs बनाएंगी, इसकी कितनी और इसकी कितनी, मैं बताता हूँ। अब यहाँ पे कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों आपको सिखाऊंगा, देख लेना कौन सा सिंपल है। ओके, अब सेमी क्लासिकल कितने लोगों को पसंद आता है, 20 लोगों को पसंद आता है, कितनों में से, 100 में से, 100 में से 20 लोगों को पसंद आता है। ठीक है, ये टोटल है, दिस इज टोटल, ये टोटल है। यहाँ पे कितने लोग हैं, सॉरी यहाँ पे टोटल कितना है, सीडीज का टोटल, कितनी सीडीज बनानी है, 1000। क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दिया, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो मेरा आंसर आ गया 200, मेरा आंसर आ गया 200। ठीक है, ये मेरे साथ अच्छा नहीं लगा, मारो गोली। सामने दिया है कि एक कमरे में जितने भी लोगों को बैठाओगे, जितने भी 20% को सेमी क्लासिकल पसंद आएगा। ठीक है भाई, ये जो महाशय है कैसेट कंपनी है, कितनी सीडियाँ बनानी चाहती है, 1000 सीडियाँ, तो 20% उस 1000 सीडियाँ का, वो जो 1000 सीडियाँ बनाना चाहती है ना, उसमें से केवल 20% ही सेमी क्लासिकल वालों को पसंद आएगी यार, सॉरी 20%, छोड़ो भूल जाओ। तो आंसर है 200। ठीक है, ठीक वैसे ही डू योर सेल्फ भी मैं कह सकता हूँ, क्लासिकल का है 10, फोक का है 30 और इसका है 40। 40/100, 30/100, 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 300 और ये इज इक्वल टू 400। 400 प्लस 300 700, 700 प्लस 1 800, 800 प्लस 2 1000। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो। ये लाइट थोड़ा सा नीचे हो गया, लेकिन कांट हेल्प यार, राइटिंग थोड़ी सी मेरी ज़्यादा बुरी होती जा रही है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये इजी था, दोनों मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक लाइन खींच के वाली मेथड भी लिखी दूँ। ओके, जो मेथड सिंपल लगे कर लेना। ठीक है, 20% इज इक्वल टू 100 में से 20 लोग। ठीक है, यहाँ पर ये टोटल था, लेकिन यहाँ पे 1000 टोटल है, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10, 200 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट आप ले चुके हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 2,
A group of 360 people were asked to vote for their favorite seasons from the 3 seasons rainy, winter and summer. ठीक है, टोटल है 360, ये मैं यहाँ पे लिखना भूल गया. ओके, टोटल है 360. ओके, अब सेकेंड का पहला, व्हाट इज फर्स्ट? विच सीजन गॉट दी मोस्ट वोट, सबसे ज़्यादा वोट्स किसको मिले? जाहिर सी बात है विंटर, जो सबसे ज़्यादा जिसका मैग्नीट्यूड है वही. ठीक है, दूसरा, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, मेरे पढ़ाए बच्चों को नहीं, लेकिन आप भी मुझसे ही पढ़े हो, मतलब आपको भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा. ओके, मेरी बात सुनो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज द की. ओके, सेंट्रल एंगल ऑफ ईच उसका ना, तो एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, चलेगा? यहीं कर रहा हूँ, ये एंड ये. ठीक है, ध्यान से देखना, एक करूँगा बाकी समझ जाओगे. ओके, 90 लोगों को पसंद है, 90 लोगों को पसंद है क्या? समर. 90 लोगों को पसंद है, कितनों में से? व्हाट इज द टोटल? 360. टोटल 90 लोगों को पसंद है, टोटल है 360. ठीक है, तो 360 लोगों में से 90 लोगों को पसंद है. अब एंगल मुझे चाहिए, एंगल का टोटल कितना है? 360 डिग्री इज द टोटल. तो कितने लोगों को पसंद आएगा? कितने, सॉरी, डिग्री कितनी होगी? व्हाट विल बी दी डिग्री? ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही करना है. ठीक है, 90 मल्टीप्लाई बाय 360, ये x है, ये x है. ओके, तो 90 को 360 से मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय x. 360 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे डिवाइड होगा, ये डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 90 ही आया. आंसर 90 ही आया. इसका मतलब फिर मैं जानता था, क्योंकि टोटल 360 देख के मैं पहले ही समझ गया था. ओके, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 150 डिग्री. 90, 120, 150 दिखाएंगे कैसे सर? एग्जाम में ऐसे लिख दे चलेगा, मार्क्स आ जाएंगे? मार्क्स नहीं आएंगे. ये बोलेंगे कौन से टीचर से पढ़ते हो? बकवास टीचर से. मेरी बात सुनो, एग्जाम में ऐसे लिख लेना, समर, रेनी, विंटर इज इक्वल टू 90 अपॉन 360. 90 लोगों को पसंद आता है 360 में से. ये जितना भी प्रपोर्शन हुआ, जितना भी 360 में से 90 लोगों को पसंद आता है, इतना ही प्रपोर्शन मुझे चाहिए ऑफ, मल्टीप्लाई का मतलब ऑफ. ठीक है, 90 अपॉन 360 1/4 होता है. ठीक है, 1/4 लोगों को समर पसंद आता है, ये 1/4 ही तुम कर दो. किसका? एंगल का. मेरे एंगल की दुनिया में आ जाओ एक बार, और यही प्रपोर्शन तुम एंगल का भी कर दो, तो आंसर क्या आएगा? आंसर 90 डिग्री ही आएगा. ठीक वैसे ही ये देख लो, ऐसा तुम्हें करना है. ठीक है, अब आखिरी क्या है? ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन. बस एंगल निकाल लिया, पाई चार्ट भी बन जाएगा 1 सेकंड में. ओके, समर 90 है. ठीक है, समर 90. ठीक है, अब 120 कैसे बनता है? 120 देखो, दिस इज 180. This is 180, you all know. Okay, this is 90, you all know. ठीक है, ये है 90, ये है 180. 90 180 के बीच में क्या आता है? 45 नहीं यार, वो तो गलत हो जाएगा. तभी रुको ना, रुको. दिस इज़ 90, ये ठीक है. अगर बीच में आता है अगर 135, तो उसके थोड़ा सा और पहले ऐसा आएगा, तो थोड़ा सा और पहले कुछ यहाँ. Okay, so this is 120. Rainy season, and this is winter. Yes, okay, clear है. स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज.
इजी इसलिए था क्योंकि टोटल 360 था, इजी इसलिए था, पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। अगर टोटल कुछ भी फलाना ढिमका आता, कुछ भी, सपोज अगर टोटल इसका 400 आता, सपोज इसका टोटल अगर नहीं 400 नहीं, 400 नहीं, 400 नहीं, 400 नहीं, 400 नहीं, सपोज इसका टोटल 450 आता, सपोज इसका टोटल अगर 450 आता, आपसे यही सवाल पूछ रहा था कि बताओ कितना इसका एंगल होगा, ठीक है। एक का करके दिखा रहा हूँ क्योंकि टोटल ही मिसमैच है, ये टोटल ही मिसमैच है, 90 प्लस ये 450 नहीं होता है, ठीक है। तो मैं इसे एक करके दिखा रहा हूँ, 90/450 जितना भी होता है, जितना भी, इतना ही प्रपोर्शन तुम एंगल्स की दुनिया में आके इसका भी कर दो, इसका भी कर दो, ठीक है। ऐसा नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है, दूसरा भी तरीका आप ही के पास है, ठीक है। 90 पसंद है कितनों में से, 450 में से। अब यहाँ पे टोटल कितना है, 360, तो बताओ कितनों को पसंद आएगा। 450 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाय 360, 90 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स में 450 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, कर दो। सेम सेम तो दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर्स प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल, ब्लू ग्रीन रेड येलो 18 9 6 3, टोटल 36, ठीक है। कुछ इजी लग रहा है, कुछ इजी है, इजी है। पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। सबसे पहले इनके एंगल्स निकालने पड़ेंगे, वरना पाई चार्ट बनेंगे कैसे। एंगल्स निकालने के 3 तरीके, एंगल्स निकालने के 3 तरीके, तीनों बता रहा हूं, सिर्फ एक का, ओके। 18 लोगों को पसंद आता है 36 में से, 18 लोगों को ब्लू पसंद आता है 36 में से। अब यहाँ पे ये कितना है, 360 डिग्री है, तो बताओ कितना होगा। 18 3 पढ़ने की लैंग्वेज क्या है, 36 में से 18, 36 में से 18, तो 360 में से कितना, ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 36 में से 18 तो 360 में से कितना, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। 18 मल्टीप्लाई बाय 360 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स के पहले मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 18 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 36, ये था तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, 18 लोगों को पसंद आता है कितने में से, 36 में से। यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 360 डिग्री, यहाँ पे है 360, कितना किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो इसमें भी मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, तो आंसर आएगा 180 डिग्री, आंसर आएगा 180 डिग्री। ये तो तरीका नंबर 2। अब तरीका नंबर 3, ठीक है। 18 लोगों को पसंद आता है 36 में से, 18 लोगों को पसंद आता है 36 में से। ये प्रपोर्शन जितना भी है, जितना भी, इतना ही प्रपोर्शन तुम प्लीज़ 360 डिग्री का भी कर दो ना प्लीज़। ये तुम्हारा प्रपोर्शन है, 18/36 तो है, ये प्लीज़ एक बार मेरी एंगल की दुनिया में आ जाओ और 360 एक कंप्लीट एंगल उसका भी कर दो। क्यों कर दो, ताकि मैं एंगल्स बना पाऊँ, प्लीज़ कर दो। 1 2 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों बता दिए हैं। दिस इज द लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट, सही आंसर आता है, लेकिन आई विल नॉट प्रेफर ये, ठीक है। ये बिल्कुल ही प्रेफर नहीं करूँगा, क्यों, 36 में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 360 36 के टेबल में आता है, मल्टीप्लाई हो रहा है। दिस वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। टोटल जितना भी है 18/36, क्या समझाऊँ, कहीं मैं बाद में लिख दूंगा, ठीक है। बाकी अभी तो तुम इसका देखो, तो इसका एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। जाहिर सी बात है, ये 36 है, मल्टीप्लाई बाय 10 करना था 360 डिग्री बनाने के लिए, तो इनमें भी मल्टीप्लाई बाय 10, इनमें भी मल्टीप्लाई बाय 10, इनमें भी मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। ये बन गया मेरा 180 डिग्री ब्लू के लिए, 180 डिग्री ब्लू के लिए, 90 डिग्री ग्रीन के लिए, 90 डिग्री ग्रीन के लिए, और रेड येलो के लिए 60/30। एक सेकेंड, कुछ गलत हो रहा है, नहीं कुछ भी गलत नहीं हो रहा। ये 180, हाँ सही तो है, फालतू में डर रहा हूँ। 30 क्या है, 30 येलो,
30 इज येलो एंड रेड 60, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो भले, ओके। स्क्रीन एक और है, एक मैडम एक क्लाउड में आके बोल रही है फाइंड द प्रपोर्शन ऑफ ईच सेक्टर, proportion of each sector 80/36 1/2, 9/36 1/4, 6/36 1/6, 3/36 1/12, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ दिस मेथड इज़ प्रेफरेबल, प्लीज़ इस मेथड से करना, ओके। 9/36 जितना भी प्रपोर्शन है मेरी 360 डिग्री की दुनिया में आके भी कर दो, ठीक है। 9/36 मल्टीप्लाई बाय 360, 6/36 मल्टीप्लाई बाय 360, 3/36 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलता है। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, द एडजॉइनिंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्जामिनेशन बाय स्टूडेंट इन ये सब्जेक्ट्स इफ टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स फॉर 540, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। कहीं लिख दूँ, टोटल इज इक्वल टू 540, ठीक है, टोटल 540 है, ठीक है। इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स उसे किस सब्जेक्ट में मिले, इसमें 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 या फिर इसमें, बैठा हूँ ना, आई मीन खड़ा हूँ ना, ओके। पहला सवाल, ठीक है, 105 मार्क्स उसे मिले हैं, उसे मिले हैं कितने में से, मतलब व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल 540 में से, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द टोटल, यहाँ पे टोटल है 360 डिग्री, यहाँ पे टोटल है 360 डिग्री। तो अब बताओ एंगल कितना है, 105 540 में से, तो कितना 360 में से कितना, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं इसको अब यहाँ कर रहा हूँ, ओके। 105 मल्टीप्लाई बाय 360 और जो भी x के साथ जुड़ा होता है वो डिनोमिनेटर में जाता है, 540, ये कैंसिल, ये कैंसिल, अब किससे कैंसिल होगा, 18 से कैंसिल होगा, 18 3 ज़ा, 18 2 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 35 ज़ा, 35 2 ज़ा 70, 35 2 ज़ा 70 डिग्री इज इक्वल, अब 70 डिग्री कौन सा है, 70 डिग्री है हिंदी, 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 मतलब इसका आंसर है हिंदी, इसका आंसर है हिंदी, ठीक है। वो जो थर्ड मेथड जो मैंने प्रेफर करी थी उससे हो रहा है कि नहीं, एक बार उससे भी देख लेते हैं, एक बार, हाँ सिर्फ एक बार देखेंगे, ओके। एक सेकेंड, 105 अपॉन 540, 105/540 जितना भी होता है, जितना भी प्रपोर्शन होता है, इतना ही प्रपोर्शन तो मेरी एंगल की दुनिया में आके कर दो ना प्लीज़। 0 से 0 गया, 2 3 1 35 35 टू 70, सही, उससे भी हो रहा है, तो मैं वही वाली मेथड प्रेफर करूँगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन से करते आ रहा हूँ, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की आदत हो गई है, लेकिन वो वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है। कौन सा, इतना बा इतना, जितना प्रपोर्शन है उतना प्लीज़ मेरी 360 डिग्री में भी कर दो, ठीक है, ओके। सेकेंड क्या है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स दैन इन हिंदी, मतलब मैथ्स के मार्क्स निकालने पड़ेंगे, हिंदी के मार्क्स निकालने पड़ेंगे, दोनों का डिफरेंस निकालना है, ओके। मैथ्स हिंदी, मैथ्स एंड हिंदी, ओके। कैसे निकालेंगे, जो मेथड मैं प्रेफर करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, दूसरी मेथड जो मैं कब से बोल रहा हूँ कि इस मेथड से करो, उसी मेथड से करूँगा भाई, अब मैं उसी मेथड से करूँगा, क्योंकि वो छोटी पड़ रही है यार, वो छोटी पड़ी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझाने में अच्छी लगती है कि इतने में से इतना, तो बताओ इतना कितने में से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन वो ज़्यादा अच्छी है, ओके, प्रोपोर्शन वाली जो मैं बोल रहा हूँ। मैथ्स के मार्क्स कितने, मैथ्स का एंगल कितना है, मैथ्स का एंगल कितना है, 90 है, अपॉन कितने में से, 360 डिग्री, टोटल तो 360 डिग्री होता है, 90/360, ये 90/360 जितना भी प्रपोर्शन है, जितना भी प्रपोर्शन है, इतना ही प्रपोर्शन तुम अपने साथ रखो और यही प्रपोर्शन लेके तुम मेरी दुनिया में आ जाओ। कौन सी दुनिया, एंगल की दुनिया तो ये रही, मेरी दुनिया में आ जाओ। कौन सी दुनिया, मार्क्स की दुनिया। टोटल मार्क्स कितने हैं, 540, इतना ही प्रपोर्शन किसका, 540 का, इतना ही प्रपोर्शन किसका,
टोटल मार्क्स का, ठीक है। 9 से कैंसिल हो रहा है, 9 के बाद किसी और नंबर से 12 से नहीं, 18 से हो रहा है अभी भी, ठीक है। 18 टू ज़ा, 18 थ्री ज़ा, 2 1 ज़ा 2 एंड 45, 45 थ्री ज़ा और 12 135, 135 मार्क्स आए हैं उसे मैथ्स में। और हिंदी में कितना है, हिंदी का एंगल कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। तो 70/360 तुम्हारा हिंदी का जो प्रपोर्शन है वो 360 में से 70 है। इतना ही प्रपोर्शन लेके तुम मेरे मार्क्स का भी कुछ बंटवारा कर दो ना। 0 0, 18 थ्री ज़ा, 18 टू ज़ा, 2 1 ज़ा, 35 ज़ा, 35 थ्री ज़ा 105, ठीक है। डिफरेंस इज इक्वल टू 30 मार्क्स। ओके, स्क्रीनशॉट प्लीज, ठीक है। थोड़ा इजी लग रहा होगा, थोड़ा किचू बिचू लग रहा होगा, लेकिन इसको देख लो प्लीज़, ये इसलिए मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया। ओके, आई थिंक थर्ड भी एक क्वेश्चन है, एग्जामिन वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। एग्जामिन करो कि क्या ऐसा है कि नहीं है, बिल्कुल है। क्या है, सोशल और मैथ्स के मार्क्स ज़्यादा है, जाहिर से बात है, सोशल और मैथ्स का एंगल भी ज़्यादा है। सोशल और मैथ्स कितना है, 90 + 65 155 डिग्री एंगल बन रहा है। और दूसरा क्या है, साइंस और हिंदी 150 का एंगल बन रहा है, तो जाहिर सी बात है उसका ज़्यादा है, ठीक है। और इसका आंसर अगर आपको निकालना है तो प्लीज़ खुद से कर लेना, क्योंकि मेरा बोर्ड भर चुका है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। ओके गाइस, आखिरी क्वेश्चन, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस गिवन बिलो डिस्प्ले रेट एंड पाई चार्ट। हमें पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करना है, सीधी बात, नो बकवास। ओके, तो पहले मैं टेबल बना लेता हूँ। ओके गाइस, तो टेबल मैंने बना दिया, हमें पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट के लिए एंगल्स की ज़रूरत पड़ रही है। ओके, एंगल्स की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है। एक काम करो, रेस लगाते हैं, चलो वीडियो को पॉज मत करो, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ कर रहा हूँ। ओके, एक काम करते हैं, आप लोग इस मेथड से करो, जो कि मैं कब से बोल रहा हूँ प्रिफर्ड है। आप लोग इस मेथड से करो और मैं करता हूँ अपनी मल्टीप्लिकेशन वाली मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, खुद देखो मैं कौन सी मेथड से कर रहा हूँ। ओके, देखते देखते अपना भी आंसर करो और मैं भी अपना कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, मेरे हिस्सा आप लोग अपना चालू कर दो। ओके, आप लोग इस मेथड से करो, मैं अपनी मेथड से कर रहा हूँ। ओके, 72, ठीक है। मुझे 360 डिग्री में से चाहिए, मुझे 360 डिग्री में से चाहिए। अब 72 में मैं कुछ मल्टीप्लाई करके 360 ला सकता हूँ क्या? 72 में कुछ मल्टीप्लाई करके मैं 360 ला सकता हूँ क्या? हाँ, शायद ला सकता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 5 करके, तो जब 72 में मल्टीप्लाई 5 करके मैं 360 ला सकता हूँ, तो मतलब इन सब में मैं मल्टीप्लाई 5 कर दूँ तो मेरा एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो 40 में 5 मल्टीप्लाई करूँ तो 200, 12 में 5 मल्टीप्लाई कर दूँ 60, 9 में 5 मल्टीप्लाई कर दूँ 45, 7 में 5 मल्टीप्लाई कर दूँ 35 और 4 में 5 मल्टीप्लाई करो 20, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे तो 360 डिग्री ही आएगा। आई एम डन, आई विन। ओके, तो ये मेथड ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। जाहिर सी बात है, मेरी बात सुनो, जब 36 में कुछ मल्टीप्लाई करके हम 360 डिग्री पे आ सकते हैं, ठीक है। यही 36 का डबल है, 72 36 का डबल, ठीक है। 36 की टेबल में जब 360 आ सकता है, तो 72 की टेबल में भी चांसेस हैं कि 360 आ सकता है, और आया, ठीक है। तो 72 में मल्टीप्लाई में 5 कर देंगे, 360 डिग्री आ जाएगा। ठीक वैसे ही इनमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 की दुनिया में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इससे आपने किया होगा, ठीक है। लेकिन सच बताऊं, दिखाना इसी से ही चाहिए, दिखाना एग्जाम में इसी से ही चाहिए, वरना मार्क्स नहीं मिलता, वरना बिल्कुल मार्क्स नहीं मिलते। ओके, तो एक बार यार इसी से दिखा देते हैं यार। गाइस, तो देख लो, मैंने बोर्ड पे उस हिसाब से भी लिख लिया। ओके, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते, लिटरली एग्जाम मार्क्स नहीं मिलता। ओके, तो 9/72 जितना भी प्रपोर्शन है, उतना प्रपोर्शन लेके तुम मेरी 360 डिग्री की दुनिया में आके इसका एंगल लिख डालो, ठीक है। तो सबके एंगल लिख दिए हैं। पाई चार्ट बनाना इज़ नॉट सो डिफ़िकल्ट, मैं तो आप पे भी छोड़ सकता हूँ, बट बना लेते हैं यार। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, क्योंकि आई डोंट हैव डी। ओके, 60 देखो, ये 90 होता है, ये 90 होगा, ये 45 होगा, तो 60 थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ इंग्लिश। ओके, ये इंग्लिश हो गया। अब 45 मुझे बनाना है, ठीक है। मेरे लिए अगर
ये 90 है तो आई थिंक ये कुछ 45 होगा, ये मेरे लिए कुछ 45 होगा। ओके मराठी, ये मेरे लिए मराठी हो गया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब 20 बंगाली, बंगाली 20 बंगाली हो गया, ठीक है। अब ये 200 है, ठीक है। दिस इज़ 180, यस और नो। इसको मैं पूरा स्ट्रेट ले जाऊँ तो ये हो गया 180, लेकिन इससे भी थोड़ा ज़्यादा, मतलब मुझे स्ट्रेट नहीं ले जाना है, मुझे स्ट्रेट से भी थोड़ा सा ज़्यादा, स्ट्रेट करता तो 180, थोड़ा और किया तो 190, थोड़ा और किया तो 200, ठीक है। तो दिस इज़ हिंदी, दिस इज़ हिंदी, एंड ये जो बचा कुचा 20 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा, 20 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा इज तमिल, ठीक है। तो ऐसे बनाना, ओके। तो ये था आई थिंक आखिरी क्वेश्चन, यस ये आखिरी क्वेश्चन था। तो इसी के साथ आपकी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है ख़त्म, ठीक है। प्लीज़ इसको याद रखना, अगर तुम टोटल की दुनिया में हो तो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई करके तुम एंगल्स की दुनिया में पहुंच के एंगल्स निकाल सकते हो, ठीक है। यही अगर तुम इस दुनिया में बैठे हुए हो, पहले से ही एंगल्स की दुनिया में बैठे हुए हो, तो तुम्हें इस दुनिया में जाना है। कैसे जाओगे? 45/360 मल्टीप्लाई बाय टोटल दिया होगा क्वेश्चन में, ठीक है। 45/360 मल्टीप्लाई बाय टोटल, 35/360 किया, जो भी आंसर आया उसको टोटल की दुनिया में ले जाके मैग्नीट्यूड निकाल दो, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। डाउट क्वेरी हो ऐसा हमने आई थिंक क्वेश्चन किया है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि एंगल अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय टोटल, ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, 3rd या 4th देख लेना उसको, ठीक है। कोई भी डाउट क्वेरी हो तो प्लीज़ एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।